आप सरप्राइज तो कर रहे होंगे। ऐसी कौन सी खबर होती है जो क्लाइंट्स और ब्रोकर दोनों को फायदा पहुंचाए? क्यों जैन साहब? नहीं, आजकल देखिए हमारे रेगुलेटर की खास बात है कि सिस्टम्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट करने के लिए और इकोसिस्टम को रोबस्ट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्टेप्स लाए हैं। कई बार सामने अपफ्रंट लगता है कि ये हमारे लिए स्ट्रिक्ट हो गया, बट अभी जो मार्केट में जो हम रोबस्टनेस देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बाहर से पैसा आएगा, वो सब उसी का ही नतीजा है और धीरे-धीरे ये सारी चीजें पॉजिटिव ही होती जा रही है हमारे लिए भी। तो सो लेट्स बताइए सी जैन साहब, आज कैसा। तो बताइए जैन साहब, क्या है पूरी विदेशी खबर? पत्ती कब चढ़ाते हैं? हाँ? तो जैन साहब बताइए, क्या है पूरी खबर आपके पास? नहीं, नहीं, मेरे पास पूरी खबर नहीं है सर। ब्रिजेश जी तो जो बातें हमारे पास होती नहीं है। तो प्लीज चलिए, ब्रिजेश जी को ट्रैक करते हैं एंड ही इज द बेस्ट। बिल्कुल। सेबी, एक्सचेंजेस और मार्केट से जुड़े सारे मामलों पर बड़ी गहरी पकड़ रखने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में, बता रहे हैं आपको पूरी बड़ी खबर। इंटरेस्टिंग खबर है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रजेश बताएं। बिल्कुल, खबर ये है कि जो क्लाइंट्स और जो ब्रोकर होते हैं यानी जो क्लियरिंग मेंबर होते हैं, वो जो भी पैसा अपना क्लियरिंग के पास रखते हैं कोलेटरल के तौर पर या मार्जिन मनी के तौर पर, उस पर अब ब्याज देने की तैयारी है। अभी जो बड़ा चंक है अभी वो या तो एफडी के तौर पर रखा जाता है या किसी और दूसरी सिक्योरिटीज़ के तौर पर रखा जाता है या बैंक गारंटी के तौर पर रखा जाता है। लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा है, अगर इंडस्ट्री के लोगों की माने तो तकरीबन रोजाना करीब 20,000 करोड़ का कैश कंपोनेंट है जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को जाता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशंस मतलब चारों क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। तो ये जो पैसा जाता है, इस पैसे पर ब्याज देने की तैयारी है और ये ब्याज की रकम जो होगी, जितना पैसा क्लाइंट का होता होगा उतना क्लाइंट के लिए मिलेगा और जो क्लियरिंग मेंबर का पैसा होगा उस पैसे पर जो है क्लियरिंग मेंबर को ब्याज मिलेगा। दरअसल सेबी ने 5 साल के आंकड़ों का स्टडी किया और उस स्टडी में ये पाया कि 26 से लेकर 55% तक, चारों क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को मिलाकर के 26 से लेकर के 55% तक उनकी कमाई का जो हिस्सा है, वो ये जो कोलेटरल का अमाउंट होता है इस पर मिलने वाले ब्याज से आता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। तो चूंकि पैसा ये क्लियरिंग का है नहीं, वो एक रेगुलेटरी नियम के तहत जो है इस पैसे को अपने पास रख रहा है। पैसा जो है वो क्लाइंट का है या क्लियरिंग मेंबर यानी ब्रोकर का है, तो फिर उस पैसे पर क्लाइंट को या ब्रोकर को फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए, मंशा ये है। तो इस मंशा को लागू करने के लिए सेबी ने प्रस्ताव पर चर्चा की है। एक बस फाइनल ये चेक करना है कि क्या अगर क्लियरिंग कॉरपोरेशन ब्याज देंगे तो क्या किसी तरह के रेगुलेटरी अड़चन तो नहीं होगी, किसी दूसरे रेगुलेटर का कोई कानून इसके बीच में तो नहीं आएगा। सिर्फ ये चेक करना बाकी है। बाकी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी तरफ से इसकी सहमति जो है वो हो चुकी है, इंक्लूडिंग रेगुलेटर सेबी। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं एज ए क्लाइंट मैंने कोई मार्जिन का पैसा दिया है, जी ठीक है, तो वो मार्जिन का पैसा कैश जो है वो जो क्लियरिंग हाउस के पास पड़ा है उस पर मुझे ब्याज मिलेगा। बिल्कुल। वाह, बड़ा जो अमाउंट है आजकल चेंज होने के बाद क्या है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एफडी होती है। इलेक्ट्रॉनिक एफडी ऐसी है कि 6 बजे तक मेरे ख्याल से जो है वो एक्सेप्ट होती है और आपने एफडी की और एफडी करके आपने लियन मार्क कर दिया क्लियरिंग कॉरपोरेशन को। लेकिन जो पैसा बहुत बार बाद में आता है उसकी एफडी नहीं बन पाती, वो पैसा जो है वो कैश में जाता है क्लियरिंग को। ये जो पार्ट है उस पे ब्याज जो मिलता है अभी क्लियरिंग कॉरपोरेशन, अभी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास रहता के मजे वो लेते। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, बोलो। बिल्कुल, हाँ, लेते तो लेते, उसमें क्या है, अलाउड है। हाँ, सेबी का डेटा कह रहा है कि 5 साल की स्टडी में 26 से लेकर के 55% तक चारों क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के बीच में 5 साल के उनकी जो फाइनेंशियल का है वो स्टडी किया है। 26 से लेकर 55% तक इनकम का पार्ट इस तरह के ब्याज से आता है। बुरी बाबा, क्या बात कर रहे हैं। और अब चूंकि अप स्ट्रीमिंग लागू हो चुका है और अब जो आंकड़े आएंगे करीब साल भर बाद, एक फाइनेंशियल ईयर पूरा होने पर, तो अप स्ट्रीमिंग में जब चूंकि शुरू हुई है तो और ज्यादा पैसा क्लियरिंग के पास जाएगा, ब्रोकर के पास तो कम से कम बचेगा या रहेगा ही नहीं। तो और पैसा चूंकि बढ़ना है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के पास जाना है, इसलिए इस नियम पर और ज्यादा गंभीरता से विचार किया गया कि इसको लागू करना चाहिए। जैन साहब बताएं सर, क्या है टिप्पणी आपकी? हाँ बिल्कुल, ये चीज चल रही थी और देखिए कई बार क्या होता है कि जनरली तो क्लाइंट्स आजकल बहुत समझदार हो गए हैं, ओवरऑल अपने जो भी एफडी में रखते हैं या टी बिल्स भी लेते हैं लोग, और ब्रोकर्स
के पास क्लाइंट जब भी आते हैं तो क्लाइंट्स ब्याज मांगते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ब्रोकर्स को दे रहे हैं। और ऊपर के लेवल्स में जैसे कई बार ये होता है M2M के लिए बोल लीजिए, ये जो रहता है तो इसके ऊपर ब्याज मिलेगा तो सर्टेनली पूरे इकोसिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। बट MIIs जो कि जैसे NSE, BSE, MCX, ये लोग की जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है, उन्होंने जो प्रमोट किया, इनकी सब्सिडरीज होती है, उनके लिए एक तरीके से नेगेटिव न्यूज है। बट ओवरऑल इकोसिस्टम को रोबस्ट करने का, इकोसिस्टम पे और अब क्योंकि जैसे 50% अब मार्जिन रखना पड़ता है तो देखिए क्लाइंट्स को भी जोर आता है, उनके यील्ड पे फर्क पड़ता है। तो ये चीज ओवरऑल क्लाइंट्स के पास तो, ब्रोकर्स के पास तो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आती थी और करते भी थे, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी देते हैं कैश पे मेंबर्स को, जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, और ये चीज अब ऊपर से आ रही है। तो यही मैंने बोला ना कि भाई रेगुलेटर जो चीज सोचता है वो एक चीज सबसे अच्छी है कि कोई को भी अनड्यू बेनिफिट नहीं पहुंचे, कोई भी वैल्यू चेन में कोई भी कड़ी जो हो उसको अनड्यू बेनिफिट नहीं पहुंचे, इस पे ही वर्किंग हो रही है। और धीरे धीरे करके देखिए रोज कोई ना कोई ऐसा स्टेप आता है जिससे पूरे सिस्टम को रोबस्ट बनाने में और फायदा करवाने में हेल्प होता है। तो सिस्टम्स और रोबस्ट होंगे, फ़ायदा कराने का होगा और अच्छा डेवलपमेंट है। देखते हैं इस पर कैसा एक्शन आएगा। फिलहाल ये कंसल्टेशन पेपर इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ ये डिटेल्स शेयर करने के लिए।